वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। नाउ बच्चा, आई होप आप लोग अपने घर पे अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जस्ट 40 डेज, अगर हम मानते चलते कि 15 मार्च तक हमें हमारा सिलेबस फिनिश करना है तो नियरली 40 डेज ही हैं आपके पास आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आज से आपको डेली इंग्लिश की एक वीडियो या 2 वीडियो कंपलसरी मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज समरी ऑफ फायर एंड आइस, और आज ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। नाउ बच्चों, समरी में मैं आपको एक तरीके से पूरी की पूरी पोएम समझा रही हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पोएम, सो बी रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम फायर एंड आइस। नाउ हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस? द पोएट ऑफ फायर एंड आइस इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखना, पोएट के नाम हमें याद रखने जरूरी है। एक बार पोएम रीड कर लेते हैं, 4 लाइन की कितनी देर लगेगी। Some say world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now बच्चों, यहाँ पे फायर यानी क्या है कि पोएट ने फायर को सिंबल बनाया है। किस चीज का सिंबल है? तो फायर का मतलब होता है डिजायर, कोई भी चीज की विश, चाहत, उसे हम बोलते हैं डिजायर। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भाई जो दुनिया है वो फिनिश होगी विथ फायर, और कई लोग कहते हैं विथ आइस। यहाँ पे जो आइस है यानी कि आइस का मतलब है हेट्रेड। और फिर पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ दिस डिजायर, यानी कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है डिजायर के बारे में, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो ऐसा कहते हैं कि वो फायर को फेवर करते हैं, यानी कि जो दुनिया है वो फायर से फिनिश होगी। बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Now बच्चों, perish यानी destruction यानी die, यानी कि अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना होगा तो आइस भी सफिशिएंट है। कि I think I know enough of hate, यानी कि पोएट को पता है, वो हेट के बारे में भी अच्छे से जानते हैं, तो इससे उनका मानना है कि हेट भी सफिशिएंट है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए। सफाइस यानी सफिशिएंट। नाउ लेट अस लुक एट द डिटेल्ड समरी ऑफ द पोएम। इन द पोएम फायर एंड आइस, द पोएट इज इन द मिडल ऑफ 2 आर्गुमेंट्स। As some people say that the world will end in fire, that is desire, and some people say that the world will end in ice, that is hatred. Now पोएम के अंदर पोएट 2 आर्ग्यूमेंट के बीच में फंसे हुए हैं। जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि जो दुनिया है वो खत्म होगी विथ फायर, और कई लोग बोल रहे हैं विथ आइस। फायर यानी डिजायर, आइस यानी कि हेट्रेड। द पोएट फेवर्स दोज हु फेवर फायर। अब पोएट किसको फेवर कर रहे हैं? तो जो लोग फायर के साथ हैं उनके साथ पोएट फेवर में है। एज ही हैज एक्सपीरियंस द पावर ऑफ डिजायर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिजायर की जो पावर है उसे एक्सपीरियंस किया है। अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने यही बोला है कि नहीं भाई, वर्ल्ड तो फायर से ही फिनिश होगी। फायर, दैट इज डिजायर, लस्ट, पैशन, ऑल दीज आर वेरी डिजास्ट्रस फॉर ह्यूमन बींग्स। फायर यानी कि डिजायर है, लस्ट है, या कोई भी चीज का पैशन है, तो ये सारे जो क्वालिटीज है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये बहुत ही डिजास्ट्रस है एक इंसान के लिए। तो इसलिए पोएट कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बट ही सेज इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना है, देन आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट, यानी आइस भी पूरी के लिए सफिशिएंट है, आइस में भी कोई कमी रहेगी नहीं। एज हेट्रेड टेक्स अवे ऑल द वार्म ह्यूमन फीलिंग्स लाइक लव, सिंपैथी एक्सेट्रा, दैट कैन ऑल्सो कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जो हेट है, हेट के अंदर जो हमारे अंदर जो वार्म फीलिंग, जो अच्छी क्वालिटीज होती है, हेट उसके ऊपर भी एम्पावर कर लेता है, हेट उसके ऊपर हावी हो जाता है। हमारे में प्यार है, सिंपैथी है, बट जब हम किसी चीज को या किसी इंसान को हेट करते हैं तो उस इंसान की तरफ हम प्यार, सिंपैथी, ये सारी फीलिंग्स हम दिखा सकते नहीं है, ये सारा हम फील ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हेट ने हमारी दूसरी फीलिंग के ऊपर कब्जा कर रखा है या एम्पावर कर रखा है। इसलिए उनका कहना है कि आइस भी सफिशिएंट है
दुनिया को खत्म करने के लिए। दिस वॉज द समरी। नाउ लेट अस लुक एट द फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों लर्न कर लो, ज्यादा डीप में फिगर ऑफ स्पीच समझने की कोशिश मत करो, पर मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं आपको समझा रही हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पे रिपीटेशन भी हो रहा है और यहाँ पे एंथेसिस भी हो रहा है। रिपीटेशन कैसे हो रहा है? सम से हो गया ना, रिपीट हो रहे वर्ड्स अंदर ही अंदर। एंथेसिस यानी कि टोटल अपोजिट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, विल एंड इन फायर, विल एंड इन आइस, यानी दो एक ही लाइन में दो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे हैं। कोई बोल रहा है आइस, कोई बोल रहा है फायर, यानी जो कॉन्ट्राडिक्शन अगर एक ही लाइन में है तो वहां पे एंथेसिस यानी कि एंथेसिस फिगर ऑफ स्पीच लगती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, alliteration and assonance. Assonance is your repetition of a vowel sound in a same title. Alliteration मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। Assonance यानी कि vowel sound का वापस से बार बार आना, जैसे hold, those, who, favor, इन सभी वर्ड्स में vowel sound o बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे assonance है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसके लिए जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी कि किसी एक ऐसी चीज को लिखना जो इम्पॉसिबल है बट उसका कोई सेंस लग रहा है, लॉजिक है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे जो पोएट ने बोला है इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब देखो वर्ल्ड दूसरी बार तो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे लॉजिक सही है कि हाँ भाई आइस सफिशिएंट है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस, इस लाइन के अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटेशन एंड एंथेसिस दिया है। आपको एमसीक्यू में ये मिलेगा, तो आपको ये दोनों याद रखना है, दोनों में से जो भी हो आप उस पर टिक कर देना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इधर एलिट्रेशन एज वेल एज रेजोनेंस दोनों है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे पैराडॉक्स। Let us end the video with a beautiful line. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. यानी कि बच्चों आपके जो सबसे खूबसूरत बात लर्निंग की ये है कि ये जो लर्निंग है ये आपसे कोई छीन के नहीं ले जा सकता। आप जितना लर्न करोगे, आप जितना सीखोगे, वो चीज़ आपके पास ही रहेगी। इफ़ यू हैव मनी, कोई आपसे पैसे चुरा सकता है। इफ़ यू हैव लैंड, कोई आपसे लैंड आपका चुरा सकता है, बट क्या कोई आपकी नॉलेज चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता ना। वैसे इसे कीप लर्निंग, लर्न करना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहना ज़रूरी है। थैंक यू किड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी। बाय बाय।